अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी लोकसभा चुनाव में 34 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान केंद्र पर 3 मशीनों की ज़रूरत होगी। उसी तहत 3 मशीनों को बिठाने के लिए कुल 1750 नए मतदान कक्ष चुनाव आयोग की ओर से परभनी चुनाव कार्यालय में आज तारीख 15 अप्रैल 2024 सोमवार के रोज प्राप्त किए गए हैं। इसकी जांच करते हुए चुनाव विभाग के नायब तहसीलदार सतीश रेड्डी, अव्वल कारकुन दत्ता गिनगिने और मतदान कक्ष उतारते हुए कामगार मजदूर दिखाई दे रहे हैं। परभनी के उप नगर अध्यक्ष रहे अब्दुल हफीज चाउस, इनका इंतकाल। परभनी शहर एवं जिला और मराठवाड़े में मशहूर और मारूफ रहे ऐसी सामाजिक और राजकीय शख्सियत रहने वाले अब्दुल हफीज चाउस, इनका आज तारीख 15 अप्रैल 2024 के रोज दोपहर 12 बजे तबीयत खराब होने से उनका इंतकाल हुआ है। परभनी के फुटबॉल प्लेयर में नेशनल चैंपियन रहे हुए पहली शख्सियत, युवा नेता, जिस तरह से अब्दुल हफीज चाउस, इन्होंने फुटबॉल में नेशनल चैंपियन हासिल करते हुए परभनी का नाम मशहूर किया था। उसी के साथ साथ राजकीय क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहे। इसके अलावा जनता से चुनकर आए हुए नगर अध्यक्ष एवं उप महापौर रहे सैयद खालिद उर्फ सज्जुल आला और अब्दुल हफीज चाउस, इनकी दोस्ती को कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा दोस्ताना शायद ही कई कम लोगों में देखने को मिलता है। मरहूम सज्जुल आला और अब्दुल हफीज चाउस, इनकी दोस्ती को हमेशा याद रखा जाएगा। आने वाले युवाओं में यह प्रेरणादायी दोस्ताना रहेगा। ऐसे दोस्ती के मिसाल रहे और सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने वाले अब्दुल हफीज चाउस, इनका आज 15 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे इंतकाल होने के बाद उनकी नमाज जनाजा शाही मस्जिद में अदा की गई तो तदफीन अखुनशाह कब्रिस्तान में अमल में आई। आज तारीख 15 अप्रैल 2024 के रोज इंतकाल हुए। इस समय उनकी उम्र 57 वर्ष की थी। उनके पश्चात 3 लड़कियां, 2 लड़के, भाई बहन, नाती पोती, ऐसा बड़ा परिवार रहते हुए आज उनके नमाज जनाजा में सभी क्षेत्र के लोग दिखाई दिए, जिसमें सामाजिक, राजकीय, उसी के साथ डॉक्टर, वकील, जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हुए उनके चाहने वाला वर्ग भी बड़ी संख्या में मौजूद था। हजारों की तादाद में इस समय लोग शामिल थे। अल्लाह मरहूमीन के घर वालों को सब्र जमील अता करे और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। परभनी लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार समीर दुधगांवकर, इन्होंने धीमे धीमे अपनी बढ़त बनाते हुए अन्य उम्मीदवारों में समीर दुधगांवकर को गांव-गांव में मिलते हुए प्रतिशत को देखते हुए अब अन्य उम्मीदवारों में इनको लेकर डर पैदा हो चुका है। इनकी मुलाकात करते हुए गांववासी खुद बाजे गाजे के साथ इन्हें निर्दलीय उम्मीदवार को अपना बढ़ावा देते हुए समीर दुधगांवकर को विजय का टीका लगाया जा रहा है और हर गाँव में उन्हें रिस्पॉन्स मिलते देखकर अन्य उम्मीदवारों की अब नींद उड़ती नजर आ रही है। इससे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार और महायुति के उम्मीदवारों की भी अब यहाँ पर इनका डर पैदा होने से अब ये लड़त बड़ी पैमाने पर दिखाई देगी। ग्रामीण खुद ही बाजे गाजे के साथ दुधगांवकर का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि परभनी लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का झुकाव किस ओर हो रहा है। पिछले कई वर्षों से सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले समीर दुधगांवकर ने परभनी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और वास्तव में मैदान में उतर गए। अपने कुछ पुराने साथियों और अपने पिता पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद गणेश राव दुधगांवकर के वफादार सहयोगियों के साथ उन्होंने सीधे तौर पर मजबूत उम्मीदवारों के सामने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है और समीर दुधगांवकर इन दिनों गांव-गांव जाकर मतदाताओं के बीच घूम रहे हैं। जालना जिले के परतूर तालुके में घनसावंगी में स्वागत अभूतपूर्व किया गया, जिसमें 80 से अधिक गाँवों ने ग्रामीण इलाके के बैठक लेते हुए दुधगांवकर को अपना समर्थन दिया। दुधगांवकर ने रविवार को गंगाखेड़ तालुके में इसात खंडाली, रानी सावर गांव, अन्य इलाकों में दौरा किया। यहाँ के ग्रामीणों ने उनका स्वागत संगीत बजाकर यानी ढोल ताशाओं के साथ उनका स्वागत करते हुए उनका विजय का टीका लगाया। ग्रामीण अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि चाहे कितने भी प्रलोभन या वादे किए जाए, हम भूमिपुत्र के रूप में दुधगांवकर का ही समर्थन करेंगे। कई गांवों में मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कईयों को तो गांव में आने के लिए इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। लेकिन मराठा आरक्षण पर कड़ा रुख अपनाने वाले और बॉन्ड पेपर पर लिखकर देने वाले समीर दुधगांवकर को सभी लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और गांव-गांव में खुशी का माहौल उनको आने से दिखाई दे रहा है। चुनाव रंगीन हो गया है। अन्य प्रत्याशियों के में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब इस मैदान में बापू साहब भी दिख रहे हैं। जिले के राजनीतिक में मंत्री, सांसद, शिक्षा संस्था के चालक जैसे कई पदों पर काम कर चुके और तमाम नेताओं के राजनीतिक गुरु रहे वरिष्ठ नेता गणेश राव दुधगांवकर उर्फ बापू साहब अपने बेटे समीर के लिए खुद मैदान में उतर आए हैं।
50 साल का लंबा राजनीतिक कैरियर रखने के वाले बापू साहब ने अपने पुराने सहयोगियों के साथ समीर दुधगांवकर की लड़ाई में कमान कस ली है। विविध पक्ष संगठन के कार्य में रहे हुए अनेक राजकीय नेताओं ने भी अब उन्हें काम को लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते दुधगांवकर के पीछे एक बड़ी अदृश्य ताकत खड़ी हो गई है। यही अदृश्य समूह समीर के लिए प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। पण नाहीये, त्यामुळे आपल्याला चांगलं काम करायचंय, ती संधी मागतोय। तुम्ही नक्कीच समजून घ्याल, हा विश्वास आहे। तुम्हाला इतिहासच माहिती आहे, दुधगावकर साहेबांनी अनेक जाती जमातीतल्या लोकांना आमदार खासदार बनवण्यापर्यंत मेहनत केली आहे। रतन तापडी असो, त्यांना MLC केलं, किंवा नागरे साहेब असो वंजारी समाजाचे, किंवा अनेकांना मदत केली त्यांनी। मी आता एक एक नाव घेत नाही, पण अनेक वेगवेगळ्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या लोकांना त्यांनी आमदार खासदारपर्यंत पोहोचवलेलं आहे। त्यामुळे त्यांचे पुण्य इथं भरपूर आहे। मला विश्वास आहे की तुम्ही सगळे लक्षात घेऊन, निर्व्यसनी असलेल्या मला कधीही दारूची लहानपणीपासून कधीच सवय नाही आहे, चांगलंच काम करायची इच्छा आहे। उद्योग क्षेत्रात काम केलं, अमेरिकेतून शिकून आलो, आणि हे सगळं आपल्या लोकांच्या कामी यावं म्हणून काही वर्षांपूर्वी मातीसाठी म्हणून काम करण्यासाठी म्हणून 20-21 वर्षापूर्वी परत आलो आहे। त्यामुळे भूमिपुत्र म्हणून, सरकारी नोकऱ्या दुप्पट करायच्यात म्हणून, अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणून संधी मागतोय। 2-4 टर्म झाल्या आता खासदारच्या, 2 आमदार 2 खासदार म्हणून आता बस झाला। आता नवीन चेहरा म्हणूनही खूप जण आपल्या बाजूला येत आहेत। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी लोकसभा क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय जादव ने सोमवार तारीख 15 अप्रैल 2024 के रोज जिंतूर तहसील के बोरी शहर में रैली निकालते हुए ढोल नगाड़ों के साथ रैली ने बोरी वासियों का ध्यान खींचा। जादव के साथ पूर्व विधायक विजय भांबड़े, शिवसेना जिला अध्यक्ष संजय साड़ेगांवकर, प्रभाकर पाटिल वागीकर, कांग्रेस तालुका अध्यक्ष गणेश काजड़े पाटिल, उसी साथ मनोज तिते, राम शर्मा, विनोद दुधगांवकर, मकसूद मौलाना, कांग्रेस युवा नेता नागसेन भेड़जे, अरुण चौधरी आदि इस रैली में मौजूद थे। जादव का जगह जगह पर इस समय स्वागत किया गया। इस रैली के जरिए जादव आम मतदाताओं तक पहुंचे। रैली का समापन एक सभा के साथ हुआ। मैं संजय जादव इन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में आम मतदाताओं के सुख दुख में हमेशा शामिल होते रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने उम्मीद की है कि मतदाता उन्हें इस बार मौका देंगे। ऐसी अपील इस समय उन्होंने की। के जिला कलेक्टर ऑफिस में मत पत्रिकाओं को लेकर कक्षा में विधानसभा निहाय टपाल की मत पत्रिकाओं के चालू रहे कामकाज की जांच करते हुए के उप जिला चुनाव अधिकारी जनार्दन विधाते, टपाल मतदाताओं के नोडल अधिकारी तथा उप जिला अधिकारी संतोष देवकुड़े, उसी तरह चुनाव के काम में नियुक्त किए गए अधिकारी कर्मचारी इस समय मौजूद थे। इस समय कार्य कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। विजय पतंगे, संजीत दत्ताराव सावंत, ज्ञानेश्वर तुकाराम निकम, विठ्ठलराव सावळे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
जयंती जुलूस में नाचते समय युवक की मौत। परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जुलूस डांस करते समय अचानक सीने में दर्द होने से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह घटना रविवार 14 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे परभनी शहर में हुई। इस मामले में नानलपेट पुलिस थाने में अचानक मौत का मामला दर्ज किया गया है। ईश्वर अशोक कोपलवार उम्र 27 साल, रहने वाला रमाबाई अम्बेडकर नगर, ये रविवार 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जुलूस में जयंती के दौरान डांस कर रहे थे। अचानक डीजे की आवाज से और सीने में दर्द उठ जाने से उनके इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो वहां पर उनकी मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ जाने से युवक की मौत होने का प्रथम अंदाज लगाया जा रहा है। इस मामले में मैयत के भाई चंद्रकांत कोपलवार इनके खबर के तहत जानकारी देने के तहत नानलपेट पुलिस थाने में अकस्मात मौत की नोंद की गई है। आगे की जांच एएस चौहान बुरकुटे कर रहे हैं। मैयत के पश्चात पत्नी, 2 बच्चे, मां, भाई, ऐसा बड़ा परिवार है। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती के अवसर पर रविवार 14 अप्रैल को बोरी में सावित्रीबाई फुले सेवाभावी संस्था एवं जय हिंद लोक मूवमेंट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रक्तदान शिविर में महामानव को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए बोरी के इन दोनों संस्थाओं ने सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत रक्त संग्रहण का निर्णय लिया। जयंती के अवसर पर बोरी के ग्रामीण अस्पताल में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस समय 61 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता निभाई। इस अवसर पर आयोजक नागसेन भेड़जे ने शिविर के पीछे की भूमिका के बारे में बताया। पुलिस निरीक्षक सरला गाड़ेकर, दिनकर राव चौधरी ने मार्गदर्शन किया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पवार, डॉक्टर किरण बाकन, डॉक्टर कल्याण मोरे, दासराव कनकुटे, राहुल गोरे, शेख वसीम, प्रेम कनकुटे, मुसविर पठान, संतोष साखरे, मनोहर भालेराव, संभाजीराव चौधरी, योगेश चौधरी, गजानन साबळे, विकास काळे, विरला, दुर्गेश चौधरी, दीपक प्रधान, विशाल दीपके और अन्य इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.